अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान नासिर और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा मेंबर एडजेक्टिव। पिछले दो लेक्चर में हमने नाउन और प्रोनाउन को सीखा था कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में प्रोनाउन को डिस्कस किया था कि नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। और आज हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव को हम नाउन और प्रोनाउन का चमचा कहते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की चमचागिरी करता है, नाउन और प्रोनाउन की खूबियां बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हर अच्छी और हर बुरी खूबी बताता है। इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, हमें वो वीडियो या अच्छी लगती है या बुरी लगती है, और हम नीचे कमेंट में उसको बताते हैं कि ब्यूटीफुल, नाइस, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। तो ये वर्ड्स हमारे क्या हैं? ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं। तो इसकी डेफिनेशन से आपको मज़ीद कुछ समझ आ जाएगी। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ओके जी। एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट शोज क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब ये भी वही कह रहा है कि ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन की खूबी को जाहिर करता है, उसकी क्वालिटी को जाहिर करता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कोई इंसान छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, काला है, गोरा है, ब्यूटीफुल है, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स देखें, बिग, टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, डेंजरस, ब्रिलियंट, ह्यूज, चार्मिंग। दीज आर द एडजेक्टिव्स। और जहाँ तक इसके टाइप्स की बात करें तो इसकी ऐसे कोई टाइप्स होती नहीं है, ना इसके कोई रूल्स होते हैं। जैसे टेंसेस के रूल्स होते हैं, प्रीपोजिशन के रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी टाइप्स बना दी गई हैं ताकि हमारे जितने भी हज़ारों या लाखों एडजेक्टिव्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा सके, उनको क्लासीफाई किया जा सके, उनको डिवाइड किया जा सके, ताकि आप उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। Okay जी। These are the types of adjective. Number one, positive adjective, comparative adjective, superlative, attributive, predicative, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective, and indefinite adjective. Let's explain these adjective one by one. पहले हम तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें नंबर वन पॉजिटिव एडजेक्टिव, नंबर टू कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड नंबर थ्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव। आप देखेंगे हम जब भी किसी चीज या किसी शख्स की तारीफ करते हैं तो तीन तरीकों से करते हैं। तारीफ के हमेशा तीन तरीके होते हैं, चाहे आप इंग्लिश में करें या उर्दू या अरबिक, किसी भी लैंग्वेज में करें, तारीफ के हमेशा तीन तरीके ही होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम नॉर्मली किसी को कह देंगे यू आर स्ट्रॉन्ग, ये हमने उसकी तारीफ कर देने कि यू आर स्ट्रॉन्ग। अब जहां तारीफ होगी वहां कंपैरिजन भी होगा किसी शख्स के साथ या किसी चीज के साथ। अब दूसरे तरीके में हम उसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे शख्स के साथ, जैसे यू आर स्ट्रोंगर देन असद, कि तुम असद से ज्यादा स्ट्रोंग हो। और तीसरे तरीके में भी हम कंपेयर ही करेंगे, लेकिन किसी एक शख्स या किसी एक चीज के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ कंपेरिजन करेंगे उसका, और कहेंगे कि यू आर द स्ट्रोंगेस्ट, यानी कि तुम सबसे ही ज्यादा स्ट्रोंग हो। ये तारीफ के तीन तरीके हो गए। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमने लिखा है वाइज, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसको बना देंगे वाइजर, और जब सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो उसे वाइजेस्ट, यानी कि कंपैरिजन में हम आर या ई आर का इजाफा करते हैं एडजेक्टिव के बाद, और सुपरलेटिव में ई एस टी का इजाफा कर देते हैं एडजेक्टिव के बाद। जैसे उसके बाद है ओल्ड, कंपैरेटिव में ओल्डर और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट। फिर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, इसका कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव में स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद आ जाएगा वीक, फिर उसका वीकर और वीकेस्ट। अब आप सोचेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि किसके साथ आर लगाना है और किसके साथ ई आर लगाना है कंपैरेटिव में? इसका सिंपल सा जवाब है कि जिसके लास्ट में ई ऑलरेडी लगा होगा उसके बाद हमने सिर्फ आर लगाना है, जिसके लास्ट में ई नहीं होगा तो उसके बाद हमने ई आर लगा देना है। उसके बाद है ब्यूटीफुल, इसका कंपैरेटिव बनेगा मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप सोचेंगे कि इसका ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं बना, तो इसका जवाब ये है कि आपने सिलेबल्स पढ़े होंगे बचपन में, यानी कि लफ्जों के जो टुकड़े हैं। जैसे वाइज, इसकी एक आवाज है, जिसकी एक आवाज होगी उसके साथ ई आर या ई एस टी लगेगा, जिसकी ज्यादा आवाजें होंगी एक से उसके साथ मोर एंड मोस्ट लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल है, इसकी तीन आवाजें हैं, ब्यूटीफुल,
इसकी 3 आवाज़ें ना, तो इसके साथ मोर और मोस्ट लगेगा। उसी तरह इंटेलिजेंट के साथ मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की 4 आवाज़ें हैं, इन, टे, ली एंड जेंट। तो इसके साथ हमने मोर और मोस्ट लगा दिया। उसी तरह चार्मिंग है, इसके भी 2 सिलेबल्स हैं, चार्मिंग। इसके साथ भी हमने मोर एंड मोस्ट लगा दिया। उसके बाद हम उसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ही इज टॉल, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने इसका कंपैरिजन करना है, ही इज टॉलर देन मी, तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद सुपरलेटिव में ही इज द टॉलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद द रूम इज बिग, द रूम इज बिगर देन अदर रूम्स। उसके बाद दिस इज द बिगेस्ट रूम, यानी कि सबसे ही कंपैरिजन हो गया, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है असलम इज हैंडसम, ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है असलम इज मोर हैंडसम देन अली, ये कंपैरेटिव। और असलम इज द मोस्ट हैंडसम, तो ये सुपरलेटिव हो गया। अब देखिए हैंडसम एक से ज्यादा सिलेबल है ना, तो इसके साथ हमने मोर और मोस्ट लगाया। उसके बाद आएगा ही इज ब्यूटीफुल, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन हिज ब्रदर, ये कंपैरिजन हो गया। और ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो चलिए इसके कुछ और टाइप्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये दो टाइप्स हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होते हैं जी? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन से पहले आता है, यानी नाउन से पहले आने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे इसके एग्जांपल देखें, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इसमें ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, और ड्रेस क्या है? नाउन। तो ये नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद नंबर 2 है जॉन एंजॉय स्पाइसी फूड, इसमें स्पाइसी हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद आ जाएगा फूड, फूड हमारा नाउन है, तो ये नाउन से पहले आ गया, तो ये भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद नंबर 3 है ही ड्रोव द रेड कार। रेड, इसमें रेड एक क्वालिटी है ना कार की, तो रेड हमारा एडजेक्टिव होगा और कार हमारा नाउन होगा, तो ये भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद आ जाएगा जी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इसकी एग्जांपल देखें, द डॉग इज क्यूट, इसमें हम क्यूट हमारा एडजेक्टिव है और इज क्या है? लिंकिंग वर्ब, तो ये किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आ जाएगा जी द जोक वाज फनी। अब फनी इसमें एडजेक्टिव है और वाज हमारा लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है एडजेक्टिव, और तो ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आ जाएगा जी द शूज लुक्स एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इज एडजेक्टिव एंड लुक्स इज लिंकिंग वर्ब, सो दिस इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसकी मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े थे, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, और उसमें हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था और इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था। और अब इसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। तो आप लोग हैरान हो रहे हैं क्योंकि ये तो हमने प्रोनाउन में पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा अगर आपने वो अच्छी तरह समझे थे। दोस्तों, जो प्रोनाउन है वो कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करते हैं। अब वो कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल में हमारा जो टीचर होता है वो कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत हमें स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम अच्छे नंबर लाते हैं तो वो हमसे बड़े फ्रेंडली, बड़े प्यार से बात करते हैं। और इस तरह हमारे घर में अक्सर हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई हम पर अक्सर शाउट भी करते हैं और हमें प्यार भी बहुत करते हैं। तो इस तरह प्रोनाउन है कि ये भी कभी कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन। तो आइए इसको पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट अ नाउन और प्रोनाउन, कि ये किसी खास नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दैट पर्सन, दिस डॉग, दोज बॉयज, दीज क्लॉथ्स। उसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव वही हमने प्रोनाउन में पढ़े थे कि माय, यूअर वाला, माय सिस्टर, योर पेन, हिज कार, देयर होम एटसेट्रा। उसके बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वही सवालिया, व्हाट, विच, हु, हुज, etc। इसकी एग्जांपल है विच बुक डू यू हैव। नंबर 2, हुज पेन इज दिस।
दोस्तों आपने इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और ये पोजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंडेफिनिट एडजेक्टिव को पहचानने के लिए कि इनके बाद नाउन या प्रोनाउन लाजमी आएगा, यानी इनके बाद नाउन का और प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। अगर तो नाउन और प्रोनाउन इनके बाद नहीं होंगे तो वो अपनी असल हालत में यानी कि प्रोनाउन की हालत में ही रहेंगे। अगर तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन है तो ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। जैसे हमने डेमोस्ट्रेटिव में पढ़ा कि दैट पर्सन, अब पर्सन नाउन है ना, तो इसके साथ ये एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर तो इसके साथ पर्सन ना होता यानी कि कोई नाउन ना होता तो ये अपनी असल हालत में रहते, प्रोनाउन की हालत में ही रहते। तो उसकी नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था कि किसी भी अननोन चीज को के लिए इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे एनी, ईच, फ्यू, सम, समबडी, यानी कि जिसका पता ना हो। जैसे आई सा सम पीपल इन द पार्क। अब सम पीपल यानी कि सम इज इनडेफिनिट और पीपल इज नाउन। तो ये देखे इनडेफिनिट के बाद नाउन लगा हुआ है तो ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव होगा। अगर सम के बाद कोई और वर्ड होता यानी कि नाउन ना होता तो उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन ही कहते। अब दूसरी एग्जांपल, माय ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। अब मैनी इज इनडेफिनिट एंड सॉरी एंड ग्रुप्स इज नाउन, तो ये होगा इनडेफिनिट एडजेक्टिव। That was all for today's video। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप किसी भी सेंटेंस में से ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आसानी से पहचान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।